हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता जोशी। आपका मेरे चैनल डॉक्टर जोशी होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कान में होने वाले दर्द के बारे में और जानेंगे इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कान में होने वाले दर्द को ईयर एक भी कहा जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे ओटल्जिया भी कहते हैं। कान में अक्सर जो दर्द है वो बच्चों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, लेकिन कभी कभार ये जो है बड़ों में भी देखने के लिए मिलता है। कान में दर्द को और अच्छे से समझने के लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि कान का स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों, हमारा जो कान है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला है एक्सटर्नल ईयर। जो भाग कान का हम ऊपर से देख पाते हैं, ये जो आउटर एरिया होता है, उसे एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। उसके अंदर का जो पार्ट है वो मिडिल ईयर कहलाता है और सबसे इंटरनल जो पार्ट है वो इंटरनल ईयर कहलाता है। सबसे ज़्यादा जो कान में दर्द है वो मेनली एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन या किसी भी तरह के और डिजीज़ कंडीशन के कारण ही होता है। कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो इसके कारणों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी कॉज और दूसरा है सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज का मतलब ये है कि ऐसे कॉम्प्लिकेशन या ऐसी डिजीज़ कंडीशन जो कि कान में ही हुई हैं और उसकी वजह से कान में दर्द हो रहा है। इसके कारण जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर आपको कान में किसी भी तरह की इंजरी हो गई या ट्रॉमा हो गया या आपको किसी ने कान में मार दिया तो उसकी वजह से कान में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके कान में किसी भी तरह से पानी चला गया है, अक्सर बच्चे होते हैं कि नहाने के टाइम पे ध्यान नहीं देते और अक्सर उनके कान में पानी चला जाता है, तो वो जो पानी है वो फ्लूइड के रूप में वहाँ जमा हो जाता है और उसके कारण वहाँ अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और कान में दर्द होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो कारण आता है कि अगर कान में आपको किसी भी तरह का कोई फोड़ा या फुंसी हो गया है तो उसकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। अगर आपने कान को अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया है, किसी भी तरह की गंदगी अगर कान के अंदर जम गई है तो उसकी वजह से भी आपको कान में दर्द हो सकता है। इसके अलावा प्रेशर चेंज के कारण भी कान में दर्द हो सकता है। जैसे कि अगर आप किसी पैराशूट में बैठे हुए हैं और ऊपर से जैसे ही नीचे आ रहे हैं तो एयर प्रेशर चेंज होता है, तो उसके कारण कान का भी प्रेशर चेंज हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको कान में दर्द हो सकता है। यूस्टेकियन ट्यूब एक जो होती है कान में प्रेजेंट होती है, एक तरह की ट्यूब है, उसमें अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको कान में दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये कुछ प्राइमरी कॉज हैं जिनका मतलब है कि जो डिजीज़ कंडीशन है वो आपके कान में ही है और उसकी वजह से आपको कान में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट जो रीज़न आता है वो है सेकेंडरी कॉज। सेकेंडरी कॉज से मतलब ये है कि आपकी जो डिजीज़ कंडीशन है या जो प्रॉब्लम है वो किसी और पार्ट में हुई है, लेकिन उसकी वजह से आपके कान में जो पेन है वो रेडिएट होके आ रहा है। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन है, आपके टॉन्सिल्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो उसका जो दर्द है वो आपके कान में रेडिएट होके आएगा। नेक्स्ट जो रीज़न है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम से बना हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपको कान में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न आता है कि अगर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो टीथिंग टाइम होता है, जैसे उनके दांत आने वाला जो पीरियड होता है, तो जब नए दांत निकलते हैं तो उस समय उनके कान में भी दर्द होता है। अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एक्चुअल में दांत का दर्द है या कान का दर्द है, तो ये भी सेकेंडरी कॉज का एक टाइप है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर आपके दांत से संबंधित कोई भी सर्जरी हुई है या दांत आपका निकला है, तो उसकी वजह से भी आपका जो दर्द है वो कान में रेडिएट हो सकता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस की अगर कंडीशन है तो उसकी वजह से भी आपको जो पेन है वो कान में रेडिएट हो सकता है। तो ये कुछ सेकेंडरी कॉज थे जो कान में दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में मेन यही है कि आपके कान में बहुत तेज़ी से दर्द होता है। कई बारी जो कान है उसमें से डिस्चार्ज भी निकलता है, वो डिस्चार्ज समटाइम्स बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग हो सकता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है उसकी वजह से आपको अगर कान में दर्द हो रहा है तो उसके कारण आपको फीवर भी आ सकता है। कई बारी बच्चों के केस में ऐसा होता है कि अगर जब बच्चों को कान में दर्द होता है तो उनका कान जो है छूने पे गर्म लगता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कान में होने वाले दर्द में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जिनको लेकर के आप अपने कान दर्द की समस्या पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है बेलाडोना। दोस्तों, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको सडनली ही कान में दर्द शुरू हो गया है, कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है और सडनली आपको कान में दर्द शुरू हुआ है और जो दर्द है वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, फिर वापस से उसका अटैक आ रहा है फिर जा रहा है, अगर ये कंडीशन है तो बेलाडोना आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बच्चों के केस में इस तरह का दर्द होता है तो बच्चों में अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि जो बच्चा है उसके दर्द के कारण उसका जो फेस है वो पूरा रेड हो जाता है
उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जहां आपको अचानक से कान में दर्द हो रहा है, तो उस समय के लिए बेलाडोना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है कैमोमिला। दोस्तों अगर आप ये देख रहे हैं कि जो छोटा बच्चा है उसका टीथिंग पीरियड है, उसके दांत नए निकलना शुरू हुए हैं और उसकी वजह से उसके कान में दर्द हो रहा है, तो उस समय के लिए कैमोमिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार दे करके आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है पल्सेटिला। दोस्तों पल्सेटिला भी ईयर एक के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें स्पेशली जो है राइट साइड का जो कान है उसमें दर्द होता है। इसमें कान में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और ऐसे केसेस जिनको बहुत लंबे टाइम से कान में दर्द की समस्या बनी हुई है, उन केसेस के लिए पल्सेटिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो दर्द है वो शाम से शुरू होता है और रात होने तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो पल्सेटिला आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है मर्कसॉल। दोस्तों मर्कसॉल भी कान में होने वाले दर्द के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें अगर आप ये देख रहे हैं कि जो कान में दर्द है वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन के कारण हुआ है, तो उस केस में मर्कसॉल यूज़ की जाती है। इसमें कान में पस बन जाता है, उसमें जो पेन है वो बहुत ज़्यादा शूटिंग टाइप ऑफ पेन होता है, अचानक से बहुत तेज़ पेन उठता है। इसके अलावा जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो उसके लिए भी बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है तो उसके लिए भी पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो मर्कसॉल आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है हिपरसल्फ। दोस्तों हिपरसल्फ भी कान दर्द के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो है कान का जो पर्दा है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है और उसमें कांटे चुभने जैसा दर्द होता है। इसका जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ठंड के लिए। अगर अचानक से वो ठंडी हवा में चला गया है या गर्म एटमॉस्फेयर से ठंडे एटमॉस्फेयर में चला गया है, तो उस समय उसके कान दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो हिपरसल्फ आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स थी जिन्हें आपको अपने सिम्टम्स के हिसाब से लेना है। इसके अलावा आपको एक ईयर ड्रॉप भी यूज़ करना है जिसका नाम है मुलियन ईयर ड्रॉप। इसकी 2-2 बूंदें आप दोनों कानों में डालिए, आपको तुरंत आराम लग जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान रखना है, जैसे आपको अपने कानों की अच्छी तरह से सफाई रखना है। बच्चों को स्पेशली नहाते समय ये ध्यान रखना है कि जो पानी है वो उनके कानों में ना चला जाए। अगर आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एयर का प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, तो आपको उस समय अपने कानों में कॉटन लगा के रखना है ताकि उसका असर आपके कानों पे ना पड़े। तो इस तरह से कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेकर के प्लस प्रिकॉशन रख कर के आप अपने कान दर्द की समस्या पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।